साथियों, मैं ये वीडियो बनाता हूं आम आदमी के लिए, आप सबके लिए, क्योंकि ज्ञान पर सबका अधिकार है, किसी एक आदमी का अधिकार नहीं है। बड़े लोग तो मुझे बुलाते हैं, मुझे फीस देते हैं, अच्छी फीस देते हैं और पूरी सेवाएं लेते हैं, जिनके पास समय नहीं मेरी वीडियो देखने के लिए। आपके पास समय है मेरी वीडियो देखने के लिए। बहुत ज्ञान आपको देता हूं मैं, और सच्चे दिल से देता हूं। जो ज्ञान मेरे पास है वो आपसे शेयर करता हूं और कोशिश करता हूं कम से कम समय में अपने दिल की पूरी बात आपको बता दूं। आज एक बहुत ज़बरदस्त टॉपिक लेने वाला हूं, खिड़कियों और दरवाज़ों के बारे में। अंदर खुलें या बाहर खुलें, ये है आज का मेन मुद्दा। जानना चाहते हैं तो चलिए इस वीडियो पर आखिर तक आपसे करूंगा शेयर इस बात की बारीकियां। साथियों, फंसाने वालों की कमी नहीं है। कोई कहता है दरवाजे को अंदर खोलो, कोई कहता बाहर खोलो, कोई कहता सीधे हाथ खोलो, कोई कहता उल्टे हाथ खोलो, क्लॉकवाइज खोलना चाहिए, एंटी क्लॉक खोलना चाहिए। दुनिया भर की बातें खिड़कियों और दरवाज़ों के बारे में। अब क्या होता है कि जब आप नया मकान बना रहे हैं तब भी, और अगर आपका मकान बना हुआ है तब भी आप फंस जाते हैं। अगर आपने देख ली 2-4 वीडियो ऐसी जो कि एक बात पर सहमति नहीं है। आज मैं इसी के बारे में आपसे बात करूंगा। आइए करते हैं शेयर आपसे। नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर आनंद भारद्वाज, आपका जाना पहचाना वास्तु कंसल्टेंट। और आज हम बात कर रहे हैं खिड़कियों दरवाज़ों के बारे में। कहाँ खुलें, अंदर या बाहर? बिल्कुल नया टॉपिक, जिसमें आज मैं दूध का दूध और पानी का पानी करूंगा। और मैंने आपसे कहा था कि ज्ञान पर सबका अधिकार है, आपका भी उतना अधिकार है जितना बड़े लोगों का होता है। और मैं चाहता हूं आप भी आगे चल के बड़े लोग बन जाएं, धन से भी, हेल्थ से भी, सुख और समृद्धि से भी। मेरा हर वीडियो बहुत काम का होता है। और आपने ये नोटिस किया है कि कोई एक वीडियो ऐसा होता है जो कि आपकी ज़िंदगी को बदलने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा होता है। बस समय ये है कि आपके सामने आ जाए, और ये वक्त से पहले कुछ नहीं होता। आइए चलते हैं। दरवाजे, खिड़कियाँ। हर घर में दरवाजे भी होते हैं, खिड़कियाँ भी होती हैं। इंग्लिश में डोर्स एंड विंडोज़ कहते हैं हम, हिंदी में खिड़कियाँ और दरवाजे कहते हैं। दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। सच बता दूं मैं आपको, सच तो यह है कि पहले दरवाज़ा आता है, उसके बाद खिड़की आती है। अगर घर में दरवाज़ा नहीं होगा तो खिड़की कहाँ से आएगी? चलिए हम बात करते हैं दोनों की। खिड़की और दरवाजे कैसे खोलें, अंदर खोलें या बाहर खोलें। सबसे पहले आप देखेंगे कि ये जो खिड़कियाँ आप देख रहे हैं बहुत सारी, इनको कहते हैं ग्लेजिंग। मोस्टली ग्लेजिंग होती है। जितनी भी खिड़कियाँ बनाते हैं, आप ध्यान से नोट करना, मेरी 2-3 बातें छोटे से वीडियो में सब बताने वाला हूँ। जितनी भी खिड़कियां होती हैं, अगर आपकी खिड़कियां सिर्फ सिंगल हैं, सिंगल का मतलब सिर्फ उसमें शीशा लगा हुआ है या सॉलिड लकड़ी की बनी हुई हैं, तो याद कर लेना, ध्यान कर लेना, वो जो खिड़कियां हैं आपकी, वो हमेशा अंदर ही खुलेंगी। लेकिन आजकल क्या होता है कि जितनी भी खिड़कियां होती हैं उनके अंदर जो है एक पल्ला, जो अंदर एक पल्ला होता है वो इसमें जाली का होता है, एक पल्ला होता है इसमें शीशे का बना हुआ या सॉलिड लकड़ी का। सॉलिड लकड़ी के वैसे कम हो गए हैं आजकल, जो है एक पल्ला ग्लास का होता है, शीशे का बना होता है, ट्रांसपेरेंट पारदर्शी ग्लास होता है, शीशा होता है। शीशे का जो दरवाजा पल्ला होता है किसी भी खिड़की का, नोट कर लेना, बाहर खुलना चाहिए, आउटसाइड खुलना चाहिए, कोई शक नहीं इसके अंदर। पहली बात। दूसरा क्या है, जो जाली का दरवाजा इसके अंदर लगाया जाता है, जिस जाली का जो पल्ला होता है, दरवाजे का मतलब जो है खिड़की की बात कर रहे हैं अभी हम, तो जो जाली का पल्ला होता है वो हमेशा अंदर खोलना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ वास्तु आपके आड़े नहीं आता, यहाँ पर आपके सामने रुकावट खड़ी नहीं करता। ये हर खिड़की का यही रूल है। अब रही बात खिड़की का जो पल्ला खोलते हैं, राइट खोलें लेफ्ट खोलें, इसका भी कोई रूल नहीं है। कोशिश करना कि जहाँ भी आपको दीवार मिलती है तो दीवार के साथ में इसके पल्ले को ले जाना। आइए अब लेके चलता हूँ मैं आपको दरवाज़ों की तरफ। साथियों, दरवाजे ऐसे होते हैं कि जितने भी दरवाजे होते हैं आमतौर पर या तो सिंगल होगा या डबल होगा, या 2 दरवाजे या सिंगल दरवाजे। अगर आपका सिंगल दरवाजा है और वो सॉलिड है, खास जिसे कहते हैं ठोस लकड़ी का बना हुआ है या शीशे का बना है, किसी भी चीज़ का बना हुआ है, तो वो हमेशा जो सॉलिड दरवाजा है वो हमेशा अंदर खोलना चाहिए। लेकिन फिर यही बात आएगी, अगर आपने जाली का दरवाज़ा यूज़ किया हुआ है, जाली का डोर भी आपके पास, सॉलिड डोर भी, आमतौर पर जो आपका मुख्य द्वार बनता है घरों का, उसमें एक जो डोर होता है वो जाली का होता है और एक होता है उसमें सॉलिड डोर, जिसको बंद करते हैं हम। ध्यान कर लेना, वास्तु इसके बारे में कोई आपके लिए रुकावट खड़ी नहीं करता, कोई आपके लिए वहम खड़ा नहीं करता, कोई अंधविश्वास नहीं फैलाता। क्यों? क्योंकि आपको क्या करना है कि जो सॉलिड दरवाजा होता है, ठोस दरवाजा होता है, उसको हमेशा अंदर खोलना होता है, और जो जाली का दरवाजा उसको हमेशा बाहर खोलना होता है। कोई इसमें दो राय नहीं। लॉजिक भी आपको मैंने बताया था पिछली वीडियो के अंदर कि किस तरह से एनर्जी चलती है, कैसे वाइब्रेशन चलते हैं, क्योंकि वास्तुशास्त्र जो है ये एनर्जी की साइंस है, वाइब्रेशन की साइंस है। इसके बारे में मेरी बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी। कितनी संख्या होनी चाहिए, कितनी हाइट होना चाहिए, कितना साइज होना चाहिए। अगर आप डॉक्टर आनंद भारद्वाज वास्तु फॉर डोर्स एंड विंडोज़ अगर ये टाइप करते हैं अपने यूट्यूब के ऊपर, तो आपको मेरी कम से कम 30-40 वीडियोज़ मिल जाएंगी। दिल खोल कर मैंने बताया है, हर बात का लॉजिक बताया है। आगे चलते हैं आपको लेकर दरवाज़ों की तरफ।
अब देखिए कई बार क्या होता है कि दरवाज़ों का वहम कई बार मन में आता है कि हमारे एक साथ में 3 दरवाजे का बड़ा बुरा चक्कर है। साथियों वास्तु में कभी था ही नहीं। 3 दरवाजे एक लाइन में, 3 दरवाजे आस-पास, 3 तिकाड़ा, काम बिगाड़ा, पता नहीं क्या-क्या हो गया साथियों। मैं देखता आ रहा हूँ पिछले कम से कम 20-25 साल के अंदर बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है। 3 दरवाजे पास-पास हैं, कोई वहम नहीं है साथियों। 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, 1 रखो, 5 रखो, 20 रखो, कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल भी। कोई वहम नहीं करना, इसका कोई ऐसा नियम नहीं है। देखिए एक दरवाज़ा हमारा मुख्य द्वार घर के अंदर आने का है, एक दरवाज़ा हमारा उसके बराबर में है, एक दरवाज़ा उसके साइड में। हो सकता है कि यहाँ से जो है 3 दरवाजे निकलते हों, यानी एक दरवाज़ा गैलरी में जा रहा है, एक पड़ोसी के घर की तरफ जा रहा है, एक हमारा सीढ़ी में जा रहा है, एक हमारे घर में एंटर कर रहा है। कोई विचार नहीं, एक दरवाज़ा, 2 दरवाजे, 3 दरवाजे, कोई विचार नहीं है। हाँ, अगर एक लाइन में 3 दरवाजे होते हैं, आगे पीछे ये होते हैं। साथियों सच बता दूँ मैं आपको अंदर की बात, मैं आपसे वो बातें शेयर करता हूँ जो मुझे पता है, और आपको पता है कि मैं बहुत टाइम से इसके अंदर वास्तु की फील्ड में हूँ। 48 साल से वास्तु कर रहा हूँ साथियों, लाखों साइट्स मैंने देखी हैं अब तक। जो दरवाजे 3 दरवाजे एक लाइन में होते हैं साथियों, बहुत जगह लंबी लंबी इंस्टीट्यूट होती है, लंबा घर होता है, वहाँ पर आपको बहुत बार मिल जाएंगे। लेकिन 92 में पहली बार मैंने देखा था, किसी ने किसी न्यूज़पेपर के अंदर छपाया था कि 3 दरवाजे एक लाइन में नहीं होने चाहिए। जब से वो सुना, जब से वो देखा, तब से हर किसी ने उसको अपने दिल से लगा लिया साथियों। लेकिन उसके पीछे कोई लॉजिक ऐसा नहीं होता। हाँ, ऐसा होता है कि जो पीछे रहने वाले होते हैं वो थोड़ा सा अपने आप को इनसिक्योर फील करते हैं, उनको ऐसा लगता है डिस्टर्ब से रहते हैं। अगर 3 दरवाजे एक लाइन में है, कोई बहुत बड़ा वास्तु दोष बिल्कुल भी नहीं है। आप किसी भी बीच में एक दरवाजे को या तो हमेशा बंद रखो, या उसमें लगा दो डोर क्लोजर, या लगा दो वहाँ पे भारी पर्दा। और अगर ये भी ना करो तो उन 3 दरवाजों में से किसी भी दरवाजे के अंदर 5 पाइप्स की विंड चाइम, जो पवन घंटियाँ होती हैं, शो पीस के लिए होती हैं, पाइप की बनी हुई, मेटल की बनी हुई, वो लगा देंगे तो वास्तु दोष उसका खत्म हो जाता है। ये आपको बता दिया मैंने, वास्तु दोष निवारण दरवाजे के लिए 3 दरवाजे। इसके बाद आगे चलते हैं। अभी देखिए ये जो देख रहे हैं दरवाज़ा, एक हमारा ये है, ये हमारा मेन डोर है, 1 पल्ले का है। ये नहीं, कभी कभी 2 पल्ले के होते हैं। वैसे मेन डोर जो है हमेशा 2 पल्ले का होना चाहिए, 1 पल्ले का ना हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है, 2 पल्ले के ज़्यादा अच्छे रहते हैं। फिर भी इसमें कोई समस्या नहीं, आजकल जो है फ्लश डोर चलते हैं, फ्लश डोर में कोई समस्या नहीं होती। इसके बाद हम आगे देखते हैं। देखिए इसके साथ में खिड़की बनी हुई है। कभी कभी हमने किसी ने बताया कि सर दरवाज़ा है, दरवाजे के साथ में खिड़की है, ये भी कोई वास्तु दोष नहीं है। आज लाइन लगा के आपको बता रहा हूँ कि वास्तु दोष कौन से होते हैं, कौन से वास्तु दोष नहीं होते, कौन से वास्तु दोष क्रिएटेड हैं। क्राफ्टेड एंड क्रिएटेड वास्तु दोष बहुत सारे मिल जाएंगे जो कि एक्चुअल में नहीं होते। इसके बाद आगे चलते हैं। ये देखिए दरवाज़ा, इस दरवाजे के साथ साथ जो है ना, ये देख रहे हैं 2 यहाँ पर जो है 2 ग्लेजिंग और बनी हुई हैं। और ऐसे एंटर होने के बाद में एक लेफ्ट साइड में दरवाज़ा जा रहा है, जैसे अंदर जाते हैं उसके बाद लेफ्ट साइड में है, और एक दरवाज़ा हमारे राइट साइड में। ये भी कोई वास्तु दोष नहीं हुआ करता। ठीक है, ये 3 दरवाजे का फंडा आपको क्लियर कर रहा हूँ बार बार मैं। इसके बाद आगे चलते हैं। हाँ, एक बात याद आ गई, इसकी हाइट, दरवाजे की जो हाइट है मैक्सिमम, जितनी मैक्सिमम रखेंगे, जितनी ऊंची रखेंगे उतना अच्छा है। ठीक है, पहले जो ये हाइट होती थी आमतौर पे 6-6.5 फीट की होती है, उसके बाद होती थी, उसके बाद 7 फीट हुई, 8 फीट हुई, अब आप 9 फीट की भी करते हैं तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन जितना बड़ा दरवाज़ा करेंगे उतना ज़्यादा हैवी हो जाएगा, भारी हो जाएगा, उतने ज़्यादा आपको भारी हिंजेस यूज़ करने पड़ेंगे, कब्जे लगाने पड़ेंगे भारी वाले। इसके बाद आते हैं दरवाज़ा, फिर से दरवाजे का रंग लाल। ये है हमारा साउथ। अगर आपका घर साउथ फेस करता है तो रेड कलर का दरवाज़ा बनाने में कोई भी समस्या नहीं होती। बाकी जो दरवाजे बनाते हैं वो सबके सब टीक के बनाएं, जिससे लकड़ी का कलर होता है तो ज़्यादा अच्छा रहता है। इसमें भी कोई समस्या कहीं से कहीं तक नहीं है। तो साथ ही मुझे लगता है कि दरवाजे खिड़कियों के बारे में मैंने आज आपको सारा बता दिया। और हाँ, अगर आपकी इंडस्ट्री फैक्ट्री कहीं पर अगर प्रोडक्शन करते हैं आप, तो उसका जो दरवाज़ा है, जो प्रोडक्शन हॉल होता है, जहाँ मशीनें लगी होती हैं, जहाँ पर आप कोई ऐसा सेंसिटिव काम करते हैं जहाँ पे कभी भी कोई दुर्घटना घट सकती है, तो उसका दरवाज़ा हमेशा बाहर खुलना चाहिए। कोई भी दरवाज़ा उसका इंडस्ट्री का शेड का अंदर नहीं खुलना चाहिए, क्योंकि अगर अंदर खोलेंगे तो बाई चांस अगर कोई मिस हैपनिंग होती है, फायर एक्सीडेंट होता है, कोई एक्सीडेंट होता है, तो सब लोग वहाँ से बाहर भागेंगे। अगर वो अंदर खुलने वाला हुआ तो दरवाजे में ट्रैप होकर रह जाएंगे। इसलिए इंडस्ट्री का दरवाज़ा, इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड हेल्थ 1948 जो एक्ट बना हुआ है, उसके अकॉर्डिंग भी इसको ज़्यादा अच्छा रहता है कि बाहर खोलें, ताकि वहाँ पर कोई भी ऐसी दुर्घटना ना घटे जो कि अप्रिय होती। साथ ही मुझे लगता है इस छोटे से वीडियो में मैंने आपको खिड़की दरवाजे के बारे में भरपूर जानकारी दे दी, सब कुछ बता दिया जो आपके मन में घूम रहा था। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करूंगा। और हाँ, इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि इस चैनल के अंदर जो है जितने वीडियो हैं लाइन लगा के सब के सब बहुत ज़बरदस्त हैं। ये लकीर के फ़कीर नहीं हैं। अगला वीडियो फिर आपके सामने आएगा एक नया टॉपिक लेकर। तब तक के लिए दें मुझे इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।